तो सभी को सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत करती हूँ आज के सेशन में आप सभी का। तो अभी एक सवाल आया कि पैटर्न्स पकड़ में तो आ रहे हैं आपके सेशंस में आने से, लेकिन समझ भी आ रहा है कि धीरे धीरे जाएंगे, वो पैटर्न्स धीरे धीरे ही जाएंगे। तो अवेयरनेस उसके साथ में ये है कि पैटर्न जिस समय पकड़ आ जाए वो ही बधाई वाला पात्र है आपके लिए। वो समय, जिस समय में आपको अपने पैटर्न्स पकड़ में आ रहे हैं कि ये पैटर्न मुझे परेशानी दे रहा है, और जब आपको वो पैटर्न पता चल गया तो इमीडिएट छोड़ा जाएगा वो, जब क्लैरिटी होगी। तो ये एक विचार कि ये धीरे धीरे आ रहे हैं, इस विचार को बोलना है कि ये विचार मेरा नहीं है, ये मैंने अननोइंगली किसी और से अडॉप्ट कर लिया है। जब मैं बहुत छोटी थी या मुझे इन चीजों का पता नहीं था, तब मैंने कहीं से सुना होगा किसी को बोलते हुए कि आदतें तो धीरे धीरे बदली जाती हैं, और ये विचार मेरे मन के अंदर बैठ गया। तो मैं इसे रिलीज कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ इस विचार को रिलीज करने के लिए। और मैं मानने लगी हूँ अब कि जब मुझे पता चल जाएगा कि ये विचार मेरी जिंदगी को हार्मफुल पहुंचा रहा है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां हो रही हैं, ये बिलीफ मुझे नेगेटिव बिलीफ है मेरी लाइफ के लिए, तो मैं उसे इमीडिएट विद इन दैट पर्टिकुलर सेकंड आई हैव अ पावर टू रिलीज दैट। मैं उस शक्ति को रखती हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं उस बिलीफ को उसी क्षण तोड़ सकती हूँ। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं उस बिलीफ को देखूंगी, वो विलीन हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है श्री, मिल गया आंसर। यस और मैम। ये एक्टिविटी करनी है, ऐसा नहीं है कि ये हाँ समझ आ गया तो छोड़ना है। बोलना है, उस दिन जो पकड़ में आया उस दिन में 3-4 बार करो इस बात को कि यस, ये वाला जो पैटर्न था ना, ये मेरा तो था ही नहीं, उस समय समझ नहीं थी, सुन लिया था मैंने किसी से, कोई भी बोल रहा था, मम्मी बोल रही थी या कोई और बोल रहा था, मैंने उनसे सुन लिया था और मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने इसको अपना मान लिया। पर अब मैं समझ गई हूँ कि ये बिलीफ गलत है। बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती कि बचपन में मम्मी पापा ने जो कुछ बोला हमने उनकी बात को सही मान के कर दिया वो काम, जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमें वो असली पिक्चर समझ में आई या हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया, फिर भी हम क्या उस बात को मानते हैं? फिर तो हम अड़ जाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे ही ये उसी तरीके का कोई बिलीफ है जो पुरानी किसी इवेंट से, किसी इंसान से, कहीं से भी आया है। नहीं समझ में आ रहा कि मैंने किससे लिया, तो भी उसको बोलो कि मेरा नहीं है भाई, उस वक्त समझ नहीं थी, किसी की बात सुन ली थी, मान ली थी, अब मैं इसे रिलीज करती हूँ। मैं पूरी तरीके से वो ताकत रखती हूँ कि मैं इस बिलीफ को रिलीज करूँ। जो भी कुछ नेगेटिव समझ में आ रहा है उसको बोलो कि इमिडिएटली जा, आई डोंट वांट यू। जो ऐसा विचार आए दिमाग में कि ये विचार मुझे परेशान कर रहा है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में, मेरे इस पैटर्न की वजह से मैं दूसरों की बातों में इमोशनल हो जाती हूँ, मैं दूसरों की बातें याद कर करके परेशान होती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, कोई नहीं सुन रहा होता तो मुझे चिंता होती है, ये मेरे विचार है, ये मैंने मान रखा है। तो नहीं, आज से मैं चेंज करती हूँ कि मेरे ऊपर किसी दूसरे के विचारों का असर तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं होने दूंगी। मेरे हाथ में है, मेरा रिमोट मेरे पास ही रहेगा। कोई भी आए, कोई भी अपनी कितनी बातें बताए, कितनी परेशान मुझे सुनाए, मैं सुनूंगी, लेकिन ऐसे कि मुझे उसको एडवाइस करना है बस। मैं उसमें डूबूंगी नहीं, मैं उसमें खोऊंगी नहीं, मैं अपने मन की पीस उसमें नहीं छोड़ूंगी। क्लियर? यस मैम। तो ऐसे करके हमें डेली अपने पैटर्न्स पता चलते रहेंगे, डेली अपने पुराने बिलीव्स पता चलते रहेंगे, जब हम जागृत होके, जब जिस दिन हम ऐसे करके घर में घूमते हैं ना सफाई करने के लिए, चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो हमें उठा के फेंक देनी चाहिए, जो कबाड़ हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हो सकता है वो किसी और के काम आ जाए, तो हम उन्हें हटा देते हैं। अब बिलीफ तो किसी और के काम भी नहीं आएगा कि मैं कहूँ कि ये मेरा तो खराब था, ये ज्योति को पकड़ा दूंगी या ये श्री को पकड़ा दूंगी, ये श्री के काम आ जाएगा। खराब बिलीफ सबके लिए खराब है, तो उसे विलीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा कि उसने क्या समझा मैं अब तक? कहना चाहूंगी। हाँ। जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी निशा जी, हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बहुत सी बातों को हमें पता तो था, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या उसे हम सही जानते थे? उसका हम्म, पता हमने अब लगाया है। और अवचेतन मन हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसको सब कुछ करा सकते हैं। इसका जी, हमको बिलीव हो गया है, और हम
जैसा सोच रहे हैं मन वैसा ही हो जाता है। और बहुत इसका बढ़िया। प्रमाण भी हमको मिलते हैं कई-कई जगह, जहाँ पर हम कभी धूमिल थी, कुछ-कुछ साइड में, कुछ-कुछ कॉर्नर्स पे बहुत धूल जमी हुई थी, जहाँ पर कभी हम गए ही नहीं थे, सच बताएँ तो। आपकी जी, जर्नी में हम वहाँ तक पहुँचे, ईमानदारी से बता रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। वो जर्नी हमने करी है कि कितने कॉर्नर थे पता ही नहीं था उसका। बस जिए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, पिए जा रहे थे, जिए जा रहे थे, जिए जा रहे थे। बस यूँ ही लाइन आप समझ लीजिए। उसको जी, थोड़ा ठहराव करके जब सोचा, उस पे मनन किया तो पता लगा ओह माय गॉड! इतने सारे थॉट बेविचार पड़े हुए हैं मन में। उनको भी कभी स क्योंकि पता ही नहीं है कि उन विचारों को भी साफ करने के लिए कोई मंत्र है। कुछ ऐसी हुँ, चीज़ है जिसे साफ किया जा सकता है। जी। बाज़ार में कॉलिन और ये गेंडा फ़िनाइल और दुनिया भर की चीज़ें तो हमको आँखों से दिखती है। कसम से सच बता रहे हैं मैम आपको। अंदर का लेकिन फ़िनाइल मिल गया। हाँ, तो अब जो ये लाइज़ॉल ये इतने तरह के प्रोडक्ट तो आपको बा मार्केट में मिल जाएँगे और मुझे यकीन है आप अपने घर को सुरक्षित और साफ भी कर लोगे। लेकिन आपको मन को साफ करने वाला अगर कोई ऐसा फ़िनाइल मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता दें कि मैं भी उसको साफ कर सकूँ। लेकिन अ, जिन बातों से अनीता ब्रांड फ़िनाइल है ना? हाँ, तो फिर वही वही मैं कह रही हूँ, सिर्फ़ हम अपने विचारों से, हम अपनी बातों से और एक अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व से मिलकर हम उसकी सफाई 100% कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फ़िनाइल है जो हमारे कॉर्नर-कॉर्नर को जाके साफ कर सकता हो। हम बढ़िया, एक बहुत एक्सपर्ट से बढ़िया। बात करके उस विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, साफ क्योंकि कर हमें ना सकते कई हैं। बार समझ ही नहीं आता कि इसकी वजह हाँ, से कुछ इफ़ेक्ट खराब आ रहा है। बिल्कुल मेरा सच। ये विचार मुझे ये है हाँ, एक्चुअल परेशानी की जड़। यही नहीं हाँ, समझ में आ नहीं रहा। हम समझ उसको में क्योंकि आता। सही माने बैठे हैं। ये क्योंकि परेशानी में परेशान होना गलत थोड़ी है, परेशानी हो रही है तो परेशान होएँगे ही। ये हाँ, ऐसा फ़ील होता है। पर नहीं, ऐसा दूसरा भी फ़ील नज़रिया हो सकता है। हुँ। उसको दूसरे नज़रिए से देख के उसका सॉल्यूशन भी ढूँढा जा सकता है। लेकिन उसको ढूँढना इतना आसान नहीं है मैम, जैसा आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है उसको ढूँढना, क्योंकि वो मन मानने को तैयार ही नहीं होगा वो बात। हाँ, लेकिन जब उसको हम मन मन को अपने अकॉर्डिंगली चलाना सीख जाएँगे ना, हाँ, तो वो ही तब मन वो याद दिलाएगा। वो जो बिल्कुल आज सही। हमारे लिए खतरा बना हुआ है, जो हमारे लिए सब हुँ, आतंकवादी बना हुआ है, हम उसी हुँ, को सैनिक की तरह ट्रेन कर सकते हैं और वो हमारी सुरक्षा करेगा। हाँ, हमारा वही अवचेतन मन जो आज हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हुँ, हमें परेशान कर रहा है, हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें लाके इकट्ठी करके दे रहा है, जो हमारे लिए नहीं है, जो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी, भाई ये क्यों हो गई? ये कैसे हो हुँ, गया मेरी ज़िंदगी में? ये तो मैं चाहती नहीं थी, ये तो मैं सोचती नहीं थी। अरे ये आदत तो मेरी चली जाए, बाकी तो मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम पूरे दिन में परेशान होते रहते हैं। तो वो जो सारी बिल्कुल सही। चीज़ें हैं, वो हमारा अवचेतन ही ला-ला के दे रहा है हमें। हाँ, अंदर से दे रहा है, अंदर नहीं है तो बाहर से ढूँढ-ढूँढ के लाके दे रहा है, सबूत हाँ, दे रहा है। बिल्कुल। क्योंकि अवचेतन मन इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और वो पूरे ब्रह्मांड के जो अवेयरनेस है, उससे हुँ, कनेक्टेड है। आप उसको जो काम नोइंगली अननोइंगली बोल दोगे, वो वहाँ से जाके ले आएगा, चाहे वही चीज़ आज अमेरिका में क्यों ना पड़ी हो, वो आप तक हुँ, पहुँच जाएगी। पहुँच जाएगी। बिल्कुल मैंने सही। अभी अभी रिसेंटली मैंने किया है कि मुझे एक बड़ा शंख चाहिए था बजाने वाला। या तो वो कहीं हरिद्वार वगैरह में मिलेगा, हिल हुँ, स्टेशन पे मिलेगा या समुद्र के किनारे मिलेगा। हुँ, तो मैं वहाँ जा नहीं रही हूँ अभी, तो मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ पर दुकानों पे पूछ देखा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे वो लोग। तो बस एक हुँ, थॉट था मुझे वो चाहिए, मुझे वो लाना है। मुझे वो छोटा तो है, मुझे एक थोड़ा-सा बड़ा चाहिए, जो बजा बा पाऊँ मैं डेली। तो हुँ, अब जैसे आज आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे ही मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनके सामने डिस्कस करा होगा कभी कि मुझे एक शंख मँगाना है। अभी वो पता नहीं शायद बैंगलोर या कहाँ गए थे, तो शायद वो शंख ले आए हैं क्योंकि उनका कल मैसेज आया था कि आपका गिफ्ट आ गया है। मुझे इंट्यूशन है कि वो शंख आ गया है। आज या कल वो मेरे पास आ जाएगा। तो कहाँ से वो चीज़ फिज़िकली हुँ, शंख कोई ऐसा तो नहीं है कि विचार है, वो हुँ, फिज़िकली कहीं रखा था, वो वहाँ से मेरे पास आ गया। कल कल के सेशन में या परसों के सेशन में मैंने संतरे की एक स्टोरी बताई थी कि मेरा मन था संतरा खाने का और 3 जगह ऐसी आई जहाँ से मुझे खरीदना था। कल सुनाई थी किसी को या मैं कॉल नहीं पे मैम, सुना हमें रही नहीं थी? सुनाई, हमें नहीं सुनाई मैम, फिर से बता दीजिए। बर्ड बुक फेयर लगा हुआ हाँ, था और सुनाई। मुझे मुझे जाना था बुक फेयर में
और पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह मन हुआ आज तो संतरा खाना है। तो घर से निकली तो रेलवे स्टेशन पहुंचना था, एक फ्रेंड वहां वेट कर रही थी। बाहर दिखे मुझे संतरे, मैंने सोचा यहीं से रोक के ले लेती हूँ रिक्शा। वो अंदर से फोन करे जा रही थी कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ट्रेन आने वाली है, अनाउंसमेंट हो गया। तो मैं भाग के चली गई, नहीं लिया मैंने वहां से, लेकिन अंदर था संतरा खाना है। मैं उसको भी बोली कि अभी तो बहुत देर थी, क्यों परेशान कर दिया, मैं ले रही थी 2 मिनट। कह रही जहां उतरेंगे वहां पे भी मिल जाएंगे, वहां से लेंगे। वहां उतरे तो वो बड़े सूखे सूखे से पुराने से थे, तो उसने फिर नहीं लेने दिया। मैंने कहा मेरा बहुत मन है, मुझे एक तो ले लेने दे, रास्ते में खाते चलेंगे। वो मानी नहीं, तो बोली चलो चलो आगे देखेंगे। फिर हम पहुंच गए प्रगति मैदान। वहां पर भी जो एक जूस वाला खड़ा था, उसके पास मौसमी संतरे दोनों थे, जबकि वो हमेशा मौसमी का जूस बेचता है। मैंने उससे बोला भाई इसमें से आधा किलो दे दे। कहता नहीं जी, जूस बना के बेचूंगा, संतरा नहीं बेचूंगा। एक भी नहीं दिया उसने। और मैं वो मन में इच्छा जो थी मैं भूल गई, अब चलो अब तो क्या मिलेगा संतरा, कल को खाएंगे या रात को लेते हुए जाएंगे। जो भी था, मैं अपनी बुक फेयर में बुक स्टोर पे पहुंच गए। वहां हमारी पूरे दिन की सेवा थी, हमें कुछ मतलब लोग आ रहे थे बुक्स खरीदने, हमें उन्हें बुक के बारे में बताना था। तो लंच टाइम से थोड़ा पहले हमारे साथ की कोई एक सेवक थी, वो आई हैं वॉलेंटियर। तो आते वो मुझसे बोलती है कि दीदी आप खाने में क्या लाई हो। वो स्कूल से कॉलेज से आ रही होगी। मैंने कहा छोले पूरी हैं। तो बोलती है तो फिर आपके हिस्से का खाना तो मैं खा जाऊंगी। और अपने पर्स में से निकाल के 2 संतरे मेरे हाथ में रख देती है। कि लो। और वो जो दूसरी मेरी फ्रेंड थी उसने मेरी तरफ देखा कि लो, तुम्हें खरीदने नहीं थे, तुमने तो मैनिफेस्ट कर लिए, तुमने तो ये प्रकृति से मंगा लिए और बिना तुम्हारे खरीदे आए। अब ये सोचो कि कहाँ से वो चल के आ रहे थे। उसकी उस दिन कोई ड्यूटी नहीं थी, उसको आना नहीं था, लेकिन वो स्पेशली कॉलेज से भाग गई कि मैं तो आज बुक फेयर में जाऊंगी और थोड़ी देर अपने स्टॉल पे सेवा भी करूंगी। और वो आ गई वहां पे। और वो उन्होंने मतलब मेरे तक संतरे पहुंचाने के लिए उस इंसान को ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने या अवचेतन मन ने उसके अवचेतन मन को बोला, क्योंकि उसके पास होंगे उस समय संतरे और वो इजीली मेरे पास आ सकती होगी। उसको वो विचार दिया गया और वो आ गई। ये है अवचेतन मन की शक्ति। हम क्या कहते हैं इस बात को, इत्तेफाक से वो भी संतरे लाई थी और उसने हमें खिला दिया। नहीं, हाँ, हो ये तो सकता है है। कि वो बैग में से निकालती ही ना। हो सकता है जिस वक्त वो खा रही होती उस वक्त मैं किसी काम में बिजी होती, मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, ये भी कह लेकिन सकते हैं। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं होता। एक और बुक के साथ हुआ था। बुक है एक जीवात्मा जगत के नियम, खोरशेद भावनागरी की वो बुक है। जीवन मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है हमारा, उसके ऊपर वो बुक है। तो जब मैंने उस बुक के बारे में सुना तो मेरा बहुत मन था कि मुझे वो बुक पढ़नी है, मुझे वो बुक पढ़नी है। और मिल नहीं पा रही थी। और बहुत पुरानी बात है, तब ऑनलाइन वगैरह भी हम लोग कुछ चीजें ज्यादा नहीं मंगाते थे, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ऑनलाइन भी ऑर्डर हो सकती है। हमारे यहाँ जहाँ हम जाते थे, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर कोई एक नए खोजी आए हुए थे, नए मतलब डिवोटी कोई आए हुए थे नए। तो उन्होंने, उनके हाथ में एक बुक थी जिसपे कवर चढ़ा हुआ था अखबार का। तो मुझे नाम भी नहीं दिख रहा था। और अचानक से मैंने 2 बार उस बुक को नोटिस भी किया कि कोई बुक है, और देखो कितने अच्छे से बंदे ने कवर वगैरह चला के रखी हुई है। मेरे दिमाग में था हमारे गुरु जी की कोई बुक होगी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो अचानक से वो आए, और क्योंकि मैं बुक कोऑर्डिनेटर थी वहां पर, तो उन्होंने मुझसे बोला मैम आपने ये वाली बुक पढ़ी है क्या। मैंने कहा कौन सी बुक है। कहते हैं जीवात्मा जगत के नियम। मैंने कहा अरे वाह, इसी बुक का तो मैं इंतजार कर रही थी, मुझे ये बुक चाहिए। तो बोले कि मेरे पास दूसरी कॉपी तो नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे दूं। मैंने कहा आप जब पढ़ लोगे तो मुझे आप दे देना, मैं आपको नेक्स्ट वीक लौटा दूंगी। हम संडे टू संडे वहां जाते थे। तो मैंने कहा 1 हफ्ते में मैं आपको ये बुक लौटा दूंगी। बोले पक्का। मैंने कहा हाँ। उस व्यक्ति ने उसी वक्त वो बुक अपनी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मुझे पकड़ा दी कि जैसे दे रहा हूँ वैसी कंडीशन में वापस चाहिए, और 1 हफ्ते अगले संडे ले आना। आप ये सोचो वो बुक मेरे पास आई। मैंने उस वक्त भी इस चीज को कोरिलेट किया। मैंने अनुराग जी को बोला कि ये देखो, मैंने ये बुक मंगा ली। वो भी समझ गए कि मैनिफेस्ट हुई है इसकी। मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए ये बुक मेरे पास आ गई है, अब मैं इसे पढ़ पाऊंगी। हमने 3 दिन में वो बुक खत्म करी। पढ़ पढ़ के सारे बैठते थे, पूरी फैमिली, और मैं सुनाती थी, वो लोग सुनते थे सारे, बीच में हम डिस्कशन करते थे उस बुक के ऊपर। हमारे यहाँ मोस्टली बुक हम इसी तरीके से पढ़ते हैं कि जो भी घर में अवेलेबल सदस्य होते हैं सब बैठ जाते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं। बीच बीच में इसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि हाँ ये बात तो ऐसे ऐसे है।
मैम ऐसे वो होते जो बुक्स है उसमें क्या बोलते हैं, जो बुक है उसमें क्या हैं। बोलते हैं, जो स्टोरीज बताई वो रियल स्टोरी है या मतलब मन से बनाई हुई स्टोरियां थी? नहीं, वो या मन से बनाई हुई नहीं है। आ, वो भी एक आर्ट है कि वो कोई सोल जो है वो हाँ किसी सोल थी, हाँ। जीवित सोल से कनेक्ट करती हैं, और वो जीवित सोल को बताती रहती हैं, वो हम्म। लिखती रहती है वो चीज। हाँ। कोई कोई मदर थी, उनके दोनों जवान बच्चों की डेथ दो, हो गई थी। हाँ। तो उन बच्चों की सोल अपने माँ बाप को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखते थे वो मरने के बावजूद भी कि ये दुखी बहुत रहते हैं, हम्म। तो उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट किया जो सोल से कांटेक्ट करती। फिर उन्होंने उनकी मदर से कांटेक्ट किया। फिर वो बच्चे अपनी मदर को भी वो मैसेज दे पाते थे, मदर उनसे कनेक्ट करना सीखी। और फिर वो बुक लिखी है उन्होंने, खोरशेद भावनागरी में एक एक चीज बहुत क्लियरली बताई गई है। और वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर वो हम उसे पूरी कहानी भी मानते हैं, और वो कहानी अगर हमारे जीवन पे इतना बड़ा परिवर्तन लाती है, अब कोई भी बुक है हम तो उसको भी कहानी मान सकते हैं। गरुड़ पुराण आप लोगों ने सुना होगा। हिंदुओं में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, और कहा जाता है उसे घर में नहीं रखते। वो तभी पढ़ा जाता है जब कहीं कोई शमशान, मतलब कोई इस दुनिया से चला जाता है। ये हिंदू वो है मान्यता कि उसको घर में नहीं रखते गरुड़ पुराण को। पर भाई जहाँ छप रही है वहां तो रखी जाती होगी। जो लोग बेचते हैं उनके यहाँ शॉप में तो रखी जाती होगी। जो पंडित जी उसका पाठ करते हैं, क्या वो हर 15 दिन के बाद उसे फेंक देते हैं क्या? वो भी तो निरंतर उसको अपने पास ही रखते होंगे। तो वो भी एक मान्यता है। अभी मैंने खरीदी नहीं है वैसे, मैं ये कह दूं कि मैंने खरीद ली है। उतनी घर वालों को समझाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए नहीं खरीदी है। मैं अपनी मान्यता से होती तो मैं उसे उसी दिन खरीद के लाती और पढ़ती उसको दोबारा से। तो उस बुक में भी हमारे जीवन के बाद की जो यात्रा है, हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है, किस किस कर्म का क्या फल मिलता है, वो ही बताया गया है। अब हम उसको भी तो हाँ। सच मान के सुनते हैं, और वो हमें जगा देती है वो बुक। अगर किसी ने कभी गरुड़ पुराण पूरा सुना है तो वो बहुत सारी अपनी जीवन की चीजों को स्ट्रीम लाइन कर लेगा। वो समझ जाएगा कि ये मैं कहाँ कहाँ क्या गलतियां कर रही हूँ, और वो उन्हें सुधार लेगा। और सेम खोरशेद भावनागरी की जो बुक है, वो हमें बताएगी कि क्या हो रहा है। वो हमें रिमाइंडर देती है कि परिस्थितियां मुझे कैसे याद दिला रही हैं, हमारे आसपास की घटनाएं हमें कैसे बार बार हमारे उस लक्ष्य की तरफ हमें खींच लेती हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हम जब पैदा हुए तो हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आए ईश्वर से कि इस बर्थ में मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, ये नॉलेज लेनी है, इन इन चीजों को मुझे सीखना है, या ये काम मुझे करने हैं। मैंने पिछले जन्म में ये चीजें सीखी हैं, ये मुझे सिखानी है, और ये नए पाठ पढ़ने हैं। मैं मोह नहीं छोड़ पाई, सपोज फॉर एग्जाम्पल पिछले बर्थ में। तो मुझे मोह के लिए कहा गया कि बाकी तो तुम्हारा तो मोक्ष पा सकते थे, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, लेकिन आपने मोह में बंधन में बंधी नहीं, इसलिए आप अभी और जाओ, और जन्म लेने पड़ेंगे। अब आप दूसरे जन्म में आए, आप मोह पे काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि पिछले जन्म की सब बातें याद होंगी? पिछले जन्म में या पिछले जीवनों में आपने जो जो अपने ऊपर काम किया होगा वो तो सब भूल गए, आप तो जीरो से शुरू कर रहे हो। तो क्या होता है कि आत्मा उसी चक्र में घूमती रहती है। वो आई थी एक नया पाठ पढ़ने, लेकिन और कुछ गलत आदतें डाल ली, ऐसा समझो कि कुछ और जिन पे वो पहले काम कर चुकी थी उन्हें उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए हमें अपने इस बर्थ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कोशिश नहीं की होती, या ना के बराबर कोशिश की होती है, वो हमें आ जाती है। कोई भी चीजें आप लोगों ने देखी होगी कि कोई आर्ट है, कोई कोई स्किल है जो सीखने में लोगों को महीनों लग जाते हैं, और आपको ऐसे आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल ने पहले से उसे लर्न किया हुआ था, पहले से उस पर बहुत काम किया हुआ था किसी बर्थ में। तो आपके लिए वो बस ऐसे होगी, अच्छा ये भी तो मुझे आता है, चलो इसे करते हैं। इसलिए वो आपको बहुत आसानी से आ गई। हम क्या सोचते हैं, मैं तो लोग सीखने में बहुत समय लगाते हैं, मैं तो यूं सीख लेती हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें हम अपने पूर्व जन्मों के बारे में एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जब उससे बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, रिश्तों में शिकायतें खत्म हो जाती हैं, अगर हमें पता चल जाए कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, और उसको खामियाजा उसको सेटल कर रहे हैं। वो होता है ना कंप्रोमाइज के लिए, क्या बोलते हैं उसको मुंबईया भाषा में,
मांडवाली, मुंबईया भाषा में सुना होगा ना पिक्चरों में, मांडवाली करा दी। एक कोई बड़ा वाला वो होता है डॉन, जो दो छोटे गुंडों को बुलाता है और उनका पैचअप कराता है कि आगे से नहीं लड़ोगे, मारोगे नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुस, वो कराता है ना, मांडवाली। हम्म, तो वैसे ही हम अपने कर्मों के साथ, अपने कार्मिक जो भी हम करके आए हैं उनके साथ मांडवाली भी कर रहे होते हैं। कुछ गलत किया है तो उनके फल भोग रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। और कुछ नए पाठ सीखने के लिए इस दुनिया में आए होते हैं। तो अवचेतन मन से थोड़ा सा अलग का चर्चा शुरू हो गई, लेकिन वो बुक पढ़िएगा जरूर। मैं आप लोगों बुक को सजेस्ट बुक का करूंगी नाम कि क्या है वो मैम, बुक, बुक का नाम? जीवात्मा जगत के नियम, वर्ड ऑफ सीक्रेट स्पिरिट, कुछ ऐसे करके इंग्लिश में है। हिंदी में है जीवात्मा जगत के नियम। आप खोरशेद भावनागरिक डालोगे ना यूट्यूब इस पे, गूगल पे, तो वो बुक आ जाएगी। मैं तो मैम आपको बता दूं, मैं कुकू एफएम सुनती हूँ। कुकू एफएम हम्म। जानती होगी आप? उसका हाँ मैंने हाँ, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वही सुनती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। जब भी मैं अपनी कुकिंग कर रही हूँ या कुछ और भी काम कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, तो वो मेरा चलता रहता है। बढ़िया। ऑडियो बुक सुननी चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ। मेरे साथ क्या रहा, मुझे एक तो जब तक मैं मुझे, मैं काइनेस्थेटिक हूँ थोड़ी सी। काइनेस्थेटिक, हम तीन तरह के इंसान होते हैं। हमारी हम्म। जो पर्सनालिटी होती है वो मोस्टली तीन तरह की होती है। एक होती है सॉरी, जो चीजों को देख के समझते हैं, हम्म। विजुअल होते हैं वो लोग। ठीक विजुअल। है। दूसरे होते हैं जो ऑडियो होते हैं, जिन्हें चीजें सुन के समझ में आता है। हम्म। तीसरे होते हैं जो जब तक कोई चीज कर नहीं लेते तब तक उन्हें समझ में नहीं आता, जब तक उनकी बॉडी उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो कुछ चीजें टच ना करें, कुछ फील ना करें, तब तक उन्हें वो चीजें उतनी इम्पैक्ट नहीं डालती। तो हर हम्म। पर्सनालिटी अलग होती है। और लकीली मैंने जब ये अपना पर्सनालिटी टेस्ट कराया, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के जो ये टिप्स होते हैं, यहाँ पर कुछ शेप्स होती हैं जिनको आज साइंटिफिकली रीड करके हमारी पर्सनालिटी डिफाइन की जाती है, जिसको डीएमआईटी बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी मल्टी, पूरा याद नहीं आ रहा मुझे, डीएमआईटी बोलते हैं उसको। वो मैंने अपना टेस्ट कराया था, तो मैं लकीली मेरे अंदर 33% 33% और एक 34, तीनों मेरे पास इक्वल है। ओके। बिजनर बिजनरी, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिकली। तो मुझे लगता है वो जो 34% काइनेस्थेटिक हूँ मैं, और दो 33 विजनरी और विजुअल और ऑडिटरी हूँ। तो वो उसकी वजह से मुझे क्या होता है, जब तक मैं उसको कर नहीं लेती हूँ मुझे चैन नहीं आता। तो मैंने, एक तो मेरा ये रीजन है कि मुझे बुक पढ़ने में, फिजिकल बुक पढ़ने में बहुत अटैच फील होती हूँ। अंडरलाइन कर करके पढ़ती हूँ तो वो मुझे चीजें याद रहती हैं। दूसरा हम्म। मेरा था, मैं एक धरोहर इस दुनिया से छोड़ के जाना चाहती हूँ। पता नहीं पैसे कितने छोड़ के जाऊंगी, उसका तो अभी अंदाजा नहीं लगाया अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन मेरे से खरीदी हुई जो मेरी ये पुस्तकों का भंडार है, और मेरी लिखी हुई कुछ डायरियां जिन पे मैंने मनन किया हुआ है, वो आने वाली पीढ़ियों में से कोई तो पढ़ेगा, किसी को तो याद आएगा, कोई तो देखेगा दादी ने क्या किया था या नानी ने क्या किया था, उसको कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। तो मैं उसकी वजह से बहुत सारी चीजें अपनी हैंड राइटिंग में, अलग अलग बुक्स की समरी की तरह या उसकी लर्निंग की तरह लिख के रखती हूँ। और बहुत सारी बुक्स मैंने परचेज करके रखी हुई हैं कि घर में रखी होंगी तो कभी तो किसी को पढ़ने का मन करेगा। वो मेरी हाँ, धरोहर है, मेरी ये आने ये वाली बात पीढ़ियों के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही की है। मैं भी अपनी बुक अभी अवचेतन मन ही पढ़ रही थी, जब से आपका कांटेक्ट हुआ है मेरा। मेरी हम्म, अवचेतन वाली बुक चल रही है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे चल रही है मेरी रिसर्च। जी उसी को पढ़ रही थी मैं। जी। और फिर आपसे कनेक्शन हो गया, तो वो भी चल रही है मेरी, ये भी चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही है। कौन कौन सी चल रही है? पावर ऑफ सब, ये है ना, वो अवचेतन मन की शक्ति, अवचेतन मन अच्छा। की शक्ति जो बुक है, उसको। हाँ हाँ, और दूसरी कौन सी बताई? ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और एक तो मैंने अच्छा, अल्केमिस्ट थी, और एक वो थी से अल्केमिस्ट भी सेपियंस। पढ़नी है मुझे, वो मैंने अभी नहीं पढ़ी है। मैंने पढ़ ली, वो पढ़ ली। और सेपियंस थी, वो भी मैंने पढ़ ली। सेपियंस से बहुत अच्छी थी। हम्म। सेपियंस से मतलब एक वैसी अपने इंडिया के बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में, मतलब वो इतनी सारे के बारे में है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस वो बढ़िया। भी
चलिए। वो मैंने जरूर उसको उसको पढ़ा, और इन सब बुकों को पढ़ने का थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। मैंने कहा नहीं यार, पढ़ने में एक अलग भावना आती है, और काम करने में आधा आधा छूट जाता है हम्म। जब कभी सुनते उधर। वक्त भी हम क्या करते हैं ना, कुछ प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो उसमें जब छूट हम सुन जाता रहे है। होते हैं तो मन के अंदर कुछ ना कुछ हम उस पे मनन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, हम्म। ये बात ऐसे ऐसे बताई गई है, तो उस वक्त जो वो बोल रहा होता है वो मिस हो जाती है चीजें। मिस हो जाता है वो, हाँ, तो वो मेरा तो मैं लिंक सुनती टूट हूँ, जाता है उससे। जब मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा होता और मुझे अर्जेंटली उस बुक को, एक हुड़क सी उठती है कि मुझे वो हाँ। बुक में क्या है, मुझे वो सुन जानना है, तो मैं उसको फिर सुन लेती हूँ। और एक बार नहीं सुनती, कम से कम 3 बार तो मिनिमम सुनती हूँ। हाँ, ये एक बात बार में बहुत कुछ एल्केमिस्ट। मिस हो जाता है। एल्केमिस्ट्री मैम बहुत अच्छी है, एवरी पर्सन एवरी एंगल एल्केमिस्ट से मुझे सोच। पढ़नी हाँ, एल्केमिस्ट बहुत मुझे अच्छी पढ़नी है, वो मेरी लिस्ट में है, विश लिस्ट में है, अभी है नहीं मेरे पास। तो बहुत चलिए, बढ़िया। 2 लोगों की शेयरिंग हुई। बाकी बाकी और लोग बताएं कि इन 1 महीने के, 1 डेढ़ 2 महीना जो भी हुआ है, उन लाइव सेशन से क्या सीखा। क्योंकि पिछला पता चले क्या सीखा है, तो उसी हिसाब से आगे की क्लासेस भी चलेंगी। ज्योति, कहाँ हो? और कौन बचा है? दीपा जी, आपने भी अभी, आपकी शेयरिंग बची है, ज्योति जी की बची है। क्या सीखा पिछले, जब से आप मेरे साथ लाइव सेशंस में जुड़े हो? हमने क्या समझा वो बताना है, क्या सही है क्या गलत है, उसने ये सीखा उसने वो सीखा, उस पे नहीं जाना। मुझे क्या समझ में आया और मैं उसे अपने जीवन में कितना इम्प्लीमेंट, क्या करना चाहती हूँ, बस ये 2 बातें बतानी है। सब सही है, मैंने कुछ नोटिस गलत किया नहीं। कि मैं अपने थॉट को थोड़ा सा देख पाती हूँ। मतलब कई चीजें होती रहती है ना जिसपे मैं चिल्ला के बोलती हूँ या गुस्सा करके, फिर वो हम्म। मन में रहता है, फिर मैं बोलती हूँ मैं क्यों सोचती हूँ ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोलना चाहती हूँ। मतलब ये हम्म। चीजें कंट्रोल में आ गई हैं। हम्म। तो याद रहता है खुद से ये सवाल पूछना कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो मैं जीवन में चाहती हूँ कि सच हो जाए? हाँ, यही है। ये ये सवाल पूछ याद आता पाती है। हो? मतलब अक्सर नहीं, कभी कभी याद आता है, मतलब मोर टाइम हम्म। अब याद रहता है कि आगे क्या करना है, तो ये क्यों बोलना है। हम्म। तो अब अभी अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखो और खुद को बोलो कि मैं खुद से सही सवाल सही समय पर पूछने का कमिटमेंट करती हूँ। आज से मैं खुद से सही समय पर सही सवाल पूछा करूंगी। जब भी कुछ नकारात्मक मेरे मन में चलेगा, मैं खुद से पूछूंगी कि क्या मैं ये चाहती हूँ। आई एम 100% एग्री विद दिस थॉट। बस अब अपने अवचेतन मन के ऊपर छोड़ो और खुद को बार बार याद दिलाना है। अपने आसपास कुछ स्टिकर्स जैसे लगा लो, अपनी डायरी पे लगा लो, अपने मैंने बताया ना, जो वीकली मार्केट होते हैं, बड़ी सस्ते सस्ते इतने बड़े बड़े बिंदी के पत्ते मिल जाते हैं 5 रुपए में। उसमें 20 30 40 बिंदियां से ज्यादा होती हैं, 1 महीने में 5 रुपए का खर्चा चलेगा। वो बिंदी लाओ और लगा लो। अब जैसे जैसे जब भी बिंदी याद आएगी, तो मैंने बिंदी क्यों लगाई है, ये पहला हमें, आज मैंने ये बिंदी किस लिए लगाई है, आज का मेरा क्या थॉट है, मैं किस थॉट पे काम करूंगी। आज का मेरा थॉट है कि मैं जब भी कुछ नकारात्मक सोच रही हूँ तो मुझे याद दिलाएगी ये बिंदी। तो अचानक गुस्सा हो रहा है और हाथ पे ध्यान गया, तो ध्यान आएगा कि अच्छा अभी क्या सोचा था मैंने, इतनी देर से मैं क्या सोच रही थी, क्या ये मुझे चाहिए, क्या मैं जानती हूँ कि मतलब मुझे, मैं तैयार हूँ कि जो मैंने मन में अब तक सोच रही थी, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसी है मेरी जिंदगी, वैसी है, मेरे साथ तो लोग ऐसे करते हैं, ये तो सुनते ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे परेशान कर रखा है, इनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब है। ऐसा कुछ भी जो अंदर बड़बड़ चल रहा था, क्या मैं सच में चाहती हूँ मेरी जिंदगी खराब हो जाए, क्या मैं सच में चाहती हूँ लोग मेरी बात ना सुने, क्या मैं सच में चाहती हूँ कि मैं परेशान रहूं? जब अपने आप से ये सही सवाल पूछोगी कि जो मैंने अब तक अंदर फील किया था वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति है ये, कि जो आप भावनाओं को फील करोगे वो ला के खड़ा कर देगा लेटर और सुनर आपके सामने। तो अब मैं जो सोच रही हूँ ये आने वाला है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, वेलकम करती हूँ? तो वहीं पर बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई डोंट वांट दिस, दिस इज माय ब्लेंडर, आई कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जितनी बार, 3 बार में से मन नहीं मनता ना, 3 बार में भी लगता है अभी वो अंदर है दिमाग में, फिर बोलो उसको भाई खत्म कर दे, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, ये गलती हो गई थी, गलती से ऑर्डर ले डाल दिया था, नहीं चाहिए। ये दुकानदार को कहते हैं ना भाई साहब नहीं चाहिए,
वैसे ही अब चेतन मन को बोलो ये नहीं चाहिए। इसको दिन में जितनी बार करना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर से वो धीरे धीरे करके वो सारे नकारात्मक विचार छटते चले जाएंगे। अब वो निकाल दिया, अब चाहिए क्या, उसको तो हटा दिया, लेकिन वो खाली जगह पे कुछ और आके इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हवा होती है ना, जहां हवा कम होती है, घुटन हो रही होती है, उस दिन आंधियां चल जाती हैं। देखा होगा तुमने, जब भी कभी बहुत उमस होती है, हवा की कमी होती है किसी एरिया में, तो आंधियां आ जाती हैं उस हवा की कमी को भरने के लिए। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो अब हमने अपने अंदर से जगह खाली करी है, अगर हम वहां पर कुछ और नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी आके बैठ जाएगा। जैसे होता है ना, मेट्रो में सीट खाली है तो मत बैठो तुम, कोई और आके बैठ जाएगा। तो वैसे ही उस जगह पे हम किसी ऐसी चीज को बैठा दें जो चौकीदार का काम करे, या जो कोई अच्छा क्रिएट करने का काम करे। तो वहां पे फिर बताना है कि नहीं, आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। मेरे आसपास की दुनिया में सब कुछ बेस्ट हो रहा है। मेरे आसपास की दुनिया, मेरे आसपास वैसे लोग खींचे चले आ रहे हैं, वैसे लोग हैं खींचे चले आ रहे हैं, वो भी बोलना है, और वैसे लोग हैं। अभी क्या दिमाग में चल रहा है, परेशान कर दिया है इसने, परेशान कर दिया उसने, परेशान कर दिया। अब बोलना है कि मेरे आसपास के लोग मेरे तालमेल में हैं, मेरे साथ तालमेल में हैं, और मैं भी, खुद के लिए भी बोलना है, मैं भी अपने आसपास के लोगों के साथ तारतम्य में हूँ, तालमेल में हूँ, सामंजस्य में हूँ। इसको जो भी आपको वर्ड समझ आता है अपनी भाषा में, मतलब मैं उनके साथ बैलेंस्ड हूँ, मैं उनके साथ कॉपरेशन में हूँ। जो भी वर्ड समझ में आता है वो बोलना है। क्योंकि हम जहां रह रहे हैं, हमें वहीं पे परेशानियों की फीलिंग कर रहे हैं, तो वो हट तो सकते नहीं हैं अभी। हटने की तो कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है, क्योंकि अंदर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं पेन। तो आप वहां से सडनली, ऐसा नहीं है कि हटने का मतलब ये होता है कि परिवार को छोड़ दो, या कुछ परेशानी हो जाए। लेकिन आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको कनेक्ट भी रखे वहां से, और दूर भी ले जाए। जी। तो ये चेक करते रहना है खुद को पूरे दिन। सिर्फ याद आने से काम नहीं चलेगा, उसको निकाल के भी फेंकना है, और उसकी जगह पर अच्छे वाले बिलीफ भेजने हैं। अब चेतन को कुछ अच्छा काम देना है, भाई तुझे ये कर, इसको रोक दे अभी, तोड़ दे इसे यहाँ से, और अब ऐसे नए सिरे से बना। तभी वो मिस्त्री अच्छी चीजें बना पाएगा, वो कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से हमारा नया नवीन महल बना पाएगा। ठीक है, जी। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सबसे जो चीज मेरे साथ चेंज हुई है, वो सबसे ज्यादा ये चेंज हुई है कि मैं अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लेती हूँ कि किसी की भी निगेटिव बातें अगर सामने वाला कर रहा है, पर वो अब मेरे ऊपर असर होना बंद हो गया है। पहले हम्म। बहुत होता था कि किसी ने कुछ कहा, उसकी पूरी फीलिंग अपने अंदर उतार ली कि अरे कितना परेशान है, और ये जितना हम्म। परेशान है मैं उससे ज्यादा परेशान हूँ। हम्म। तो अपनी उसको भी सारी परेशानियां जो भूल चुकी थी वो भी याद आ जाती होंगी। हम्म तो उसको हम्म। एनर्जी मिलती थी, और फिर वो एनर्जी मिलने के साथ वो 10 गुना हो जाती थी। हम्म। वो मेरे अब साथ भी था पहले, कि जब कोई मुझे अपनी परेशानियां बताता था, तो मुझे अपनी सारी याद आ जाती थी, और मैं उसको सांत्वना देने के लिए कहो, या उसको समझाने के लिए कहो, मैं उसको कहती थी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इस चीज से गुजरी हूँ, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, ये सहा है, ये भोगा है, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लो। अरे आपको क्या पता, आपके यहाँ ऐसे ऐसे है, मैंने तो ये भी झेला है, मैंने तो ये भी किया है। अब वो पूरा पेन भावनाओं के साथ साथ चेहरे पे भी होता था। मैं फिर से उसको जी लेती थी, और वो फिर तैयार हो जाती थी बात। वैसी परिस्थितियां मेरे आसपास क्रिएट हो जाती थी। सेम तो वही जो आप कल बता रहे थे कि हम चल के वहां तक पहुंचते हैं, फिर कोई कोई बात कहता है, हम उसे फील करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं रबड़ की तरह खींच करके। तो उस हाँ। फील से बाहर ही नहीं निकल पाते, तो वो सेम चीज लगातार होती रहती है। पर अब वो हम्म। चीज नहीं है। अब मैं आपको कल का बताऊं, पापा, मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई कल। ओहो। तो पापा को मतलब वो बचपन से उनके साथ थे, तो उनको बहुत ज्यादा वो थी। तो वो सुबह ही चले गए, हम्म। और अकेले ही चले गए कार से। पहले मैं, अगर मैं पहले वाली होती तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत ही अजीब अजीब सी बातें आती थी कि अकेले जा रहे हैं। और हम्म। जब भाई का फोन आया तो वो कहने लगा अकेले क्यों भेज दिया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा वो हम छोटे थे, हमें छोटे से लेके इतना बड़ा उन्होंने कर दिया। मैंने कहा हम उन्हें कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। हम्म। कि जब वो
सब हमें सबको पाल सकते हैं, तो वो अब अकेले भी जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हम वो चीज जो हमें नहीं चाहिए हम वही सोच रहे हैं लगातार, कि कुछ हम्म रास्ते में कोई परेशानी ना हो जाए या कोई तकलीफ ना हो जाए। मैंने कहा हम क्यों हम्म सोच रहे हैं उस चीज को। हम्म हम अगर गाड़ी में मम्मी जाती साथ में तो मम्मी बैठती है ना, सिर्फ चलाते तो वही है। अगर हम्म दिक्कत भी होती है तो मम्मी तो नहीं चला सकती गाड़ी। मैंने कहा वो अकेले भी हम्म चलते कोई बात नहीं है। तो मैं उस फीलिंग में नहीं गई, हम्म क्योंकि आपको पता है पापा के साथ कितना अटैचमेंट है, पर मैं कल हम्म। नहीं गई उस फीलिंग में। फिर क्योंकि उसका मैंने फायदा कुछ नहीं था ना। आप उसे सोच के हम, अच्छा हमारा मन क्या कहता है कि अगर हमने किसी के बारे में चिंता नहीं करी तो हमें उससे अटैचमेंट नहीं है। अरे उसे तो उसकी फर्क ही नहीं पड़ता, लोग कह देते हैं ना, वो तो हम्म उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो आराम से बैठी हुई है। मेरे फादर हॉस्पिटलाइज है, मुझे किसी ने बोला, मैं उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी, तो बाहर बैठी हुई थी, किसी की कॉल आई थी तो मैं बात कर रही थी, क्योंकि तब तक पापा अंदर आईसीयू में थे, कंट्रोल में थे, और अब मैं बाहर बैठी हूँ। अब उतनी देर मैं मुंह लटका के ऐसे बैठी रहूं, परेशान होती रहूं, उससे कुछ क्रिएट हो जाएगा क्या? उससे मेरे मन के अंदर और उथल पुथल होगी। तो मैं अपने आप को स्टेबल करे हुए थी, प्लस किसी की कॉल आई थी तो मैंने थोड़ी उठाई भी, बोला भी उसको कि भाई कुछ अर्जेंट है, बताओ क्या बात करनी है, नहीं तो अभी मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, मेरे फादर हॉस्पिटलाइज है। तो अब मैं बैलेंस्ड हूँ उस समय। कोई दूसरा इंसान परिवार में से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको क्या लगेगा, इसे तो पापा की परवाह ही नहीं है, ये तो अपने काम के लिए बस आ गई है, बैठी है, इसको हम्म तो वो उसके दिमाग में ये थॉट जाएगा, क्योंकि वो वैसी ही हमारी प्रोग्रामिंग हुई है। जबकि मैं वहां से 1 मिनट के लिए नहीं हिलती। जब कभी भी पापा एडमिट होते थे तो मैं चाहे 6 दिन रहे वो आईसीयू में, चाहे 5 दिन रहे, मैं नॉन स्टॉप वहीं रहती थी। मैं मतलब फ्रेश भी वहीं के वॉशरूम में हो गई, या गई हूँ तो फ्रेश होने घर भी नहीं जाके, आसपास में कोई फ्रेंड रहती थी उसके घर पे जाके फ्रेश होके आ जाती थी, कि घर दूर है, ताकि मैं जल्दी लौट के आ जाऊं। तो मुझे कितनी चिंता है, या मैं उनको कितना बेस्ट उस समय जो दे सकती थी वो देने के लिए कोशिश करती हूँ, वो मेरा अपना अंदर का है। तो मैं अब हिलती नहीं हूँ उन चीजों से। क्यों? क्योंकि मैं वो सोच रही होती हूँ जो मैं चाहती हूँ, उस वक्त मैं नहीं सोच रही होती कि उन्हें कुछ हो जाएगा या उन्हें कुछ हो रहा है। ठीक है, जो परेशानी हुई है अब हम हॉस्पिटल ले आए हैं, अब आगे तो डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है, हमारी चिंता करने से थोड़ी ठीक हो जाएंगे। तो हम हम्म क्यों वो नकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ भेजें, जब मुझे पता है कि हमारे सोचने से, हमारी चिंता करने से, जैसे हम बचपन में सुना होगा ना, नजर लग गई, कहते हैं ना, हाय लग गई, किसी ने बड़े मन से हाय करके बोल दिया, हाय कितना सुंदर है, ऐसे भी बोल दिया बच्चे को, चाहे वो उसने मतलब नकारात्मक बात से नहीं बोला, वो उसने बड़े उससे बोल दिया, तो भी बच्चे को, बच्चा रो रहा है, अनकंफर्ट हो रहा है, तो माएं उसकी नजर उतारती थी कि भाई नजर लग गई। तो वैसे ही हम जब किसी के बारे में चिंता कर रहे होते हैं तो वो सेम एनर्जी उसके ऑरा को जारी होती है, हमारी ऑरा से वो नकारात्मक ऊर्जा, वो डर की भावनाएं उसकी ऑरा में जाती हैं और वो अनकंफर्ट फील करता है। अब वो बेचारा पहले ही बीमार है, उसकी ऑरा पहले ही वीक है, और मैं भी उसकी तरफ वो सारी नकारात्मकता भेज दूं तो उसके लिए तो सरवाइव करना और मुश्किल हो जाए। तो हम्म। मैं क्यों भेजूं उसको? तो मैं रोक देती हूँ उस चीज को वहीं पे। फिर वो ये कि हम हमारी जितनी भी अंदर की पहले की जितनी भी परेशानियां हैं, तो वो हम उन्हें जब तक शक्ति देते रहेंगे ना वो बढ़ती चली जाएंगी। तो उन्हें उसी जगह स्टॉप कर देना। अगर आपकी थोड़ा सोचने से वो स्टॉप नहीं हो रही है ना, मैं तो अपने मन में एक जोर से बोल देती हूँ कि स्टॉप, अब इस चीज हम्म को आगे नहीं बढ़ना है। और किसी हम्म किसी दूसरे की जो फीलिंग है ना उसको आप सिर्फ सुन लें, वो सुना रहा है पर उसे एक्सेप्ट ना करें अपने अंदर। एक ये हम्म चीज बहुत बदल गई है। और फिर हम अगर हम किसी को कुछ भी दे रहे हैं ना, मैंने एक वो देखी थी अभी एक वीडियो, उसमें एक बता रहे थे कि माँ जो है बच्चे को, या हम किसी जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो वो उस खाने के अंदर जो हमारे अंदर फीलिंग चल रही होती है वो सब उस खाने के अंदर चली जाती है। तो उसमें था कि माँ 100%। माँ बच्चे को दूध दे रही है, उसमें कॉम्प्लान घोल रही है कि इससे इसकी शक्ति बढ़ेगी, पर मन में क्या सोच रही है कि पढ़ता तो है ही ना, पास क्या होगा। तो वो हम्म चीज़ चली गई साथ में माँ के प्यार के साथ कि पढ़ता तो है ही ना, पास क्या होगा ये। तो वो बच्चा कह रहा है हाँ कि मैं तो यही सोच रही थी कि पढ़ता तो है ही ना, तो फिर मैं हाँ पास कैसे होता, इसीलिए तो फेल हो गया मैं। तो हाँ, नहीं, हाँ, माँ को बाद में लगेगा कि मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि पास नहीं होगा। अरे भाई, हाँ तूने घोल के गुट्टी की तरह पिलाया है उसको, वो विचार तुमने ही उसके अवचेतन मन को भेजा है कि वो पास नहीं हो पाएगा। और हम जो हम इसीलिए
इसके लिए बोला जाता है कि अगर आप किसी बच्चे में कुछ परिवर्तन चाहते हो, तो जो जो चीजें आप उसके अंदर चेंज करना चाहते हो, उसकी पॉजिटिव आप अपनी अफर्मेशंस बना लो। और या तो अगर बच्चा छोटा है जो आपके पास सो रहा है, तो आप उसके पास लेट जाओ, उसके सर पे हाथ फेरते हुए उन सारी अफर्मेशंस को धीरे धीरे दोहराओ। वहां पे बैठ के मन ही मन दोहरा सकते हो, हल्का सा बोल के भी दोहरा सकते हो। तो उस बच्चे में वो परिवर्तन आएंगे। जैसे लगता है वो उसको याद नहीं रहता, वो पढ़ नहीं पाता, तो उसको उसके पास बैठो, उसको बताओ कि अब मैं मन ही मन बोलो कि अब मैं स्टडी पे फोकस कर पाता हूँ, मेरी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है। ये 3-4 सेंटेंस बार बार उसके कानों में दोहराओ, रिकॉर्ड करके उसके पास में चला दो। आप देखोगे 15-20 दिन के बाद, मैं 21 दिन के बाद, वो उसका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो चीजों को याद करना शुरू हो जाएगा। तो हमें जो चाहिए, हमें वो चीजें भेज देनी है। आप उसके पास बैठ के नहीं कर सकते, हल्की आवाज में रिकॉर्ड कर दो और जहां वो पढ़ता रहता है वहां चला दो, वो सुनता रहेगा, उसके कान में नोइंगली अननोइंगली जाती रहेंगी वो बातें, और उनका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब चेतन भी सुन रहा है, वो भले ही उसको नहीं सुन रहा है, अब चेतन भी सुन रहा है। ठीक है। जी। तो इतनी सारी चीजें हमने आज क्लियर करी शेयरिंग से, और कुछ जब आप लोग शेयर कर रहे थे तो कुछ नई चीजें भी हम कर पाए। तो जो अभी प्रोटेक्शन की बात उठी थी ज्योति जी की शेयरिंग में, तो आज हम वही प्रोटेक्शन करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें और एक आरामदायक मुद्रा में बैठें, अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब ध्यान को सांसों की तरफ लेकर जाएंगे और एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, जितना डीप ले सकते हो। गहरी लंबी सांसें 3 से 5 भरेंगे। अब अपने ध्यान को अपने सर की तरफ लेकर जाएंगे। विजुलाइज करें एक वाइट लाइट का शावर, एक विशाल श्वेत झरना जो हमारे सर के ऊपर बरस रहा है। वो डिवाइन लाइट, ईश्वरीय ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के ऊपर बरस रही है। और पूरे शरीर के भीतर जैसे रक्त बह रहा है नस नाड़ियों में, वैसे ही वो ऊर्जा पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ी में बह रही है। जैसे बचपन में कभी कोई पिक्चर देखी होगी, जब शरीर की रक्त तंत्रिकाओं की पिक्चर दिखाई जाती थी, वैसे ही उन सारी तंत्रिकाओं में, रक्त वाहिनियों में ये ईश्वरीय ऊर्जा दौड़ रही है। सारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, इस दिव्य ऊर्जा से, ईश्वरीय ऊर्जा से भर गया है। कहीं भी कोई भी नकारात्मक फीलिंग, कोई चिड़चिड़ाहट, कोई झुंझलाहट, कोई अकड़न जकड़न है, तो वो सब इस वाइट लाइट से विलीन हो रही है। भीतर से सारे डर, सारे दर्द, सारी चिंताएं, अनवांटेड थॉट,
इस वाइट लाइट में विलीन हो रहे हैं। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर गया है। अब विजुलाइज करें कि ये ऊर्जा शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो गई है और चारों तरफ एक बड़ा सा बलून जैसा एक विशाल गुब्बारा इस ऊर्जा का बन गया है। पूरे शरीर के चारों ओर एक बड़ा सा बलून इस वाइट लाइट का बन गया है। जो ये वाइट लाइट का बलून है, ये प्रोग्राम्ड है कि बाहर से सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही भीतर आ सकती हैं। कोई भी नकारात्मक भावना इस बलून के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती और भीतर से सारी नकारात्मकता खिंचकर बाहर निकल रही है। मन के अंदर कोई नकारात्मक विचार अगर उठता है तो ये बलून उसे खींचकर बाहर ले जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ रही है। निरंतर भीतर से सकारात्मकता बाहर आ रही है और इस बलून को मोर पावरफुल बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है। हमारे चारों ओर ये बलून रूपी ऊर्जा का सुरक्षा चक्र हमें सभी नकारात्मक चीजों से सुरक्षा दे रहा है। विजुलाइज करें कि ये कवच ये मैंने अगले 24 घंटे के लिए प्रोग्राम कर दिया है। 24 घंटे के लिए ये बलून, एक सुरक्षा कवच मुझे सुरक्षा देने वाला है। धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा को। हे ईश्वर, ये दिव्य ऊर्जा का प्रकाश, ये अपनी ऊर्जा निरंतर हम पर बरसाए रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के वापस चेतना में आए और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर अनुभव करें। अभी कुछ दिन हम रेगुलरली अपना ये सुरक्षा कवच बनाएंगे। अगर लगता है ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बार बार नेगेटिव हो जाते हो, तो हर 12 घंटे बाद फिर से इसे रिचार्ज कर लो। जैसे फोन की बैटरी डाउन होती है तो चार्जर पे लगाते हैं, तो सुबह कर लिया और शाम को सोते वक्त फिर विजुलाइज कर लिया कि मैं प्रोटेक्ट हो रही हूँ, मैं सेव हो रही हूँ। कोई भी नकारात्मक चीज इस बलून के अंदर नहीं आएगी। अंदर जो भी कुछ आएगा वो एकदम खींच के बाहर ले जाएगा। तो इसको रेगुलरली और विश्वास भी करना है। फील करा है उसे विश्वास भी करना है, क्योंकि हमें दिखती नहीं है वो चीजें तो हमारा मन मानता नहीं है। पर अपनी आत्मा दिखती है क्या? ईश्वर दिखते हैं क्या? हवा दिखती है क्या? बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है, और सुनती जीवन है। में जो चीजें नहीं दिखती, हमारी भावनाएं दिखती हैं क्या?
हमारे विचार दिखते हैं क्या, हमारे आइडियाज दिखते हैं क्या, बहुत सारी चीजें हैं। और ये पाया गया है कि जो ना दिखने वाली चीजें हैं वो दिखने वाली चीजों से ज्यादा पावरफुल होती हैं। जो हमें नहीं दिख रही, वो जो चीजें हमें दिख रही हैं उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों ने, हमारा चेतन मन हमें नहीं दिखता, हमारे हमारा हार्ट हमें दिख रहा है क्या, वो चलो कहीं ना कहीं कोई और देख सकता है उसे, या कोई टेस्ट से हम उससे देख सकते हैं हार्ट को, हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं दिखने वाली चीज है। लेकिन बाकी चीजें, हवा हो गई, हमारे विचार हो गए, हमारे आइडियाज हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिख रही, लेकिन वो दिखने वाली चीजों को क्रिएट की हैं। आप देखोगे किसी ना किसी के मन में कोई विचार आया होगा और उसने फिर उस चीज पे रिसर्च की और वो बना दी। तो वो ना दिखने वाली चीज ज्यादा पावरफुल थी, जिसने उसको पहली बार क्रिएट कर दिया, जो था भी नहीं इस दुनिया में। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आप किसी को भी देखो। तो ये जो ना दिखने वाला बलून है, ये बहुत स्ट्रांग है। तो इसको डेली रिप्रोग्राम करना है। जो लोग ज्यादा बार बार जो नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन्हें अभी कुछ दिन के लिए इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हो, सुबह और शाम। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें फेथ आना शुरू होगा, सबूत मिलने शुरू होंगे कि वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर शील्ड। तो फिर विश्वास हो जाएगा, तो फिर आप इसको 48 घंटे के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हो, इससे 2 दिन के लिए कर सकते हो। फिर और स्ट्रांगली करना है तो रेकी सीख लीजिए। रेकी में भी हम शील्ड करना सिखाते हैं, कुछ उसमें सिंबल्स होते हैं। वो समझो कि वो आपने कंटिन्यूअसली वहां पे कुछ चीजें पहुंचाने के लिए कुछ टूल्स लगा दिए हों, जैसे लाइट गई तो इन्वर्टर लगा दिया। वैसे ही रेकी के कुछ सिंबल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली उसको चार्ज कर सकते हैं, उस शील्ड को जो हमने अभी बनाई, उस बलून को, वो कंटिन्यूअसली उसको चार्ज कर सकते हैं, वो उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं रेकी में। तो आप रेकी सीख सकते हो उससे, ताकि आपके जीवन में आप और स्ट्रांगली उन बबल्स को, उन सुरक्षा चक्रों को, अपनी शील्ड्स को बना पाओ। बेहतरीन दुनिया है ये, जो ऊर्जा की दुनिया है, जो आध्यात्मिक दुनिया है। जब हम इसमें गोते लगाते हैं तो बहुत, और जैसे समुद्र में नहीं होता कि आपने गोता लगाया, अरे वाह यहाँ पे तो ये मिल गया, और डीप 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 डीप, अभी तक भी लोग समुद्र के आखिरी तल तक नहीं पहुंचे हैं, जो सबसे ज्यादा गहराई है। वहां तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहां इतना दबाव हो जाता है कि वहां इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, लोग बिना किसी उसके तो जा ही नहीं सकते। तो वो कितना गहरा है। तो हम जितना गहरा जा पाते हैं, हमें लगता है अरे वाह ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना यूनिक है, यहाँ तो ये भी है, यहाँ तो वो भी है। तो वैसे ही हमारे भीतर की दुनिया है, हमारा अवचेतन मन है, हमारा ये ब्रह्मांड है, और आध्यात्मिक दुनिया है। बहुत कुछ है अभी जो हमने सुना भी नहीं है, जो हमने देखा भी नहीं है, सुन लिया है तो अनुभव नहीं करा। तो निरंतर ये यात्रा चलती रहेगी। हम, बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं अपने जीवन में। बस बढ़ते रहेंगे, रोज ऐसे ही नई नई चीजों पे काम करते रहेंगे, आते रहेंगे, और खुद को और एक ऐसा बेहतरीन इंसान बना पाएंगे कि इस दुनिया में कुछ बड़ा इम्पैक्ट डाल सके, कुछ लोगों के जीवन में हम जहाँ हैं वहां कुछ परिवर्तन ला सके। हम किसी एक के जीवन में भी ला पाते हैं तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जिस दिन एक के लिए ले आएंगे और एक का सबूत मिल जाएगा कि यस आई कैन डू, फिर मल्टीपल के लिए भी होना शुरू हो जाएगा, फिर अनेकों के लिए भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप जी सभी आए जी, मुझे। जिस भी दिन जब मेडिटेशन में जब हम अपनी सांसों पे पूरी तरीके से फोकस कर पाते हैं ना, कि पेट में वो नीचे कहाँ तक गई, वो वाली फीलिंग तो बिल्कुल ही अलग होती है। क्योंकि कितनी नॉर्मली गहरी वो जा रही है, कितनी गहरी वो जा रही है। वो उस वो जगह पता चलती है कि वो कहाँ तक गई। तो हम्म वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है। हम्म और वो नाक तक भी फील हो रही है। जब हम हम्म। उसे रोक रहे हैं तो वो यहाँ भी फील हो रही है। वो बैठ के सिर्फ, कभी भी जब भी लगता है कुछ और काम नहीं है तो अपनी सांसों पे फोकस करना शुरू कर दो। वो अंदर से बहुत कुछ खपोड़ के ले आएंगे। वो जब ब्लैंकनेस आएगी, जो बाहर की बड़बड़ और बकबक बंद होगी ना, तो अंदर से खुद बहुत कुछ आएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है।
कृष्ण जी ने माँ यशोदा को दिखाया था ना, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर, तो हमारे मतलब भीतर है सब कुछ। जब आप बोलते हो कि अपने सर के ऊपर फोकस करें तो ऑटोमेटिकली आंखें अब बंद में ही ऊपर की तरफ चली जाती हैं कि उनको ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। तो कितनी बड़ी, मतलब एकदम सुनते के साथ ही रिएक्ट होता है, तो कितनी बड़ी पावर दे रखी है हमें ऊपर वाले ने। होता ही थैंक है। आप दुनिया की कहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर की चीज, आईफिल टावर, आईफिल टावर मैंने बोला, सबके दिमाग में पिक्चर आ गई होगी आईफिल टावर की। हम्म यहाँ थोड़ी है, हमारे आसपास थोड़ी है, फोटो भी नहीं लगा हुआ कोई आसपास। जैसे ये स्नोफॉल के बारे में सोचो तो एकदम ऐसा जाता है, पूरा वाइट हो गया। आनंद आ गया। थैंक यू दी। थैंक मम्मी यू जी, थैंक यू। मम्मी भी आपको धन्यवाद बोल रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद माता श्री, धन्यवाद। ये भी मैंने विजुलाइज कर लिया है, पता है क्या? कि मैंने विजुलाइज किया, मम्मी भी सेशंस में आ रही हैं, तो वहां वाली मम्मी नहीं आई, ये वाली मम्मी आ गई। हाँ मैं उनके लिए बहुत दिन से प्रेयर कर रही हूँ कि सुबह तो वो नहीं आ सकती हैं, लेकिन किसी तरीके उनके पास वो स्मार्टफोन भी नहीं चलाती हैं, तो कर रही हूँ, कुछ इंट्यूशन डाल रही हूँ, कोई उन्हें दिखा दिया करे। चलो ठीक है दी। मिलते थैंक यू। हैं फिर। बाय सभी को, धन्यवाद। जी मैम, सभी को धन्यवाद और सबका दिन ऊर्जावान हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद जी, आपका भी दिन मंगलमय हो, ऊर्जावान हो।